राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग बिहारी। इस प्रकार से ये भीमसेन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो उस समय पुनः द्रौपदी कन्या भाव को प्राप्त हो गई। अर्जुन के साथ संस्कार हुआ तो फिर कन्या भाव को प्राप्त हो गई। इसलिए इन्हें पंच कन्याओं में कहा जाता है। इनका कन्या भाव सदा सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से द्रौपदी का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और अब द्रौपदी ने आकर के अपनी सासू मां कुंती के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। अब जितनी सास बैठी हैं, किसी न किसी बहू की तो सास है कि नहीं। ये सब सास कुंती को अपना गुरु बना करके उनसे शिक्षा लें। सास को बहू से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सास बहू के झगड़े पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, अब भी चल रहे हैं। अविवेक के कारण आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन जो सास विवेक का आदर करेगी वह अपनी बहू का आदर अपनी बेटी से भी अधिक करेगी। जहां बेटी और बहू में भेद मान लिया जाता है वहीं सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है। यदि सास यह समझे कि हमारी एक बेटी तो उस घर में चली गई, लेकिन भगवान ने दूसरी बेटी हमको भेजी है, ये मेरी बेटी है, इस भाव से पुत्री को जैसा वात्सल्य सास देती है, माता देती है, ऐसा वात्सल्य सास अपनी बहू को देने लग जाए तो बोलो किसी घर में गृह कलह होगा? किसी बहू बेटी को रोना पड़ेगा? होता यह है कि ननद और भाभी, बीच में सास सदा अपनी बेटी के पक्ष में रहती है और बहू भला दूसरे के यहां पली पुसी वो इतने नखरे क्यों सहन करे। तो फिर ननद बीच में भूमिका निभाती है, मैया को भड़काती है, बाप को भड़काती है, फिर भाई साहब के सामने भी रोती है, फिर घर नरक बन जाता है। इसलिए बहू को बहू जैसा नहीं, अपनी बेटी के जैसा रखो। धन्य है मानसी की वह पंक्ति। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखहु नयन पुतरी की नाई, राखहु नयन पुतरी की नाई। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।